गुड़गांव में इस वक्त माहौल बहुत ही सेलिब्रेशन और जश्न का है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पीछे में कुछ लोग हैं जो डांस कर रहे हैं गुरु राम रहीम के स्वागत में। और यहाँ पर MSG यानी कि मैसेंजर ऑफ द गॉड का बड़ा सा होर्डिंग लगा है जिसपे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिलीजिंग ऑन 18 जनवरी 2015। इसका मतलब ये है कि फिल्म को ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद इन्होंने सोच लिया है कि फिल्म को 18 जनवरी को रिलीज करना है। 18 जनवरी यानी कि रविवार को। आप सोच रहे होंगे आखिर हमने ये किसी चैनल का न्यूज़ वाला पार्ट क्यों दिखाया। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने कुछ करीबन 12 साल लगभग NDTV में काम किया और कुछ 15-16 साल मैंने मीडिया में काम किया। इस दौरान मैंने कई सेलिब्रिटीज़ यानी कि मेरा जो वास्ता था वो सीधे सीधे डायरेक्ट बॉलीवुड से था। तो जितने भी दिल्ली में बॉलीवुड इवेंट्स या कुछ भी होते थे तो मैं वो कवर करने जाया करता था और मेरा वास्ता सीधे डायरेक्टली एक्टर से पड़ता था। हीरो हीरोइन इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है, आप चाहे आप सलमान खान कह लें, आमिर खान कह लें, अक्षय कुमार कह लें, अमिताभ बच्चन कह लें, सबका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं जब आपके साथ फोर्स हो तो डर किस बात का। और इस वक्त हमारे साथ पूरी फोर्स की टीम है, सुपर हीरो, कमांडो। और लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जेनेलिया कि इस फोर्स के बीच में चंचल, शोक, हसीना कैसे फंस गई। अरे उन लोग फंस गए। नो आई डोंट नो, से व्हाट एम आई डूइंग। नहीं ये आंसर आपसे चाहिए। और क्या कर रही हैं आप इस फोर्स के बीच में। आई एम द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे निशी जी आपने एक जो जॉन के टक्कर में एक विलेन आपने जो लिया है विद्युत, तो इस विद्युत से टक्कर लेने के लिए जॉन आपने मतलब क्या क्या झटके खाए। जी बहुत लगा मुझे। पहले छाती पे लगा, उसके बाद हाथ पे लगा, दोनों पैर नीली टूट गए। यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, तो बैक पे लगा, तो बहुत सारी जगह पे लगा। बट फाइनली आई एम स्टैंडिंग हियर। फटाफटी। फटाफटी, सही कहा। फटाफटी का मतलब पता है आपको? नहीं पता। इसको अंग्रेजी में ऑसम बोलते हैं, मतलब कमाल का, और बंगाली में बोलते हैं फटाफटी। प्रोड्यूसर बोले बेचो ना, कोई आइटम गाना सोचो ना। तो हमने सोच के एक ऐसा आइटम गाना बनाया जिसने पहले तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने मुझसे गवा लिया गाना। तो सबसे पहले मैं खुद पे मजाक बन गया हूँ। फिर हमने खुद पे बहुत मजाक उड़ाया, दादा जो हमारे निर्देशक हैं उन पर मजाक उड़ाया, प्रोड्यूसर पे मजाक उड़ाया, और बहुत ही फन गाना है। और हम दिखाना चाहते थे दर्शकों को कि हमने ये फिल्म कैसे बनाई है। ताली मारो। ऐसा कोई बीट बजाओ, उसको रिपीट बजाओ, ऐसा कोई बीट बजाओ, उसको रिपीट बजाओ, फटाफटी फटाफटी लाग। दिस फटाफटी अंग्रेजी में ऑसम, किक-एस बंगाली में फटाफटी। अंग्रेजी में ऑसम, किक-एस बंगाली में फटाफटी। हाँ, लॉलीपॉप 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 सिनेमा, पब्लिक चुस्की लेना चाहे। बोलो चुस्की ले लो। चुस्की ले लो। 14 सितंबर को चुस्की ले लीजिए फटाफटी के साथ। मैं रांची से गया था और मुझे शायद ही कभी भरोसा था कि मैं किसी बॉलीवुड के किसी एक्टर का इंटरव्यू भी करूंगा। हालांकि एक छोटे से शहर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी से हाथ तक मिलाना। मेरे साथ भी ऐसे ही था। जब मैं पहली बार मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने इमरान हाशमी और दिया मिर्जा का इंटरव्यू किया था। लेकिन सच बताऊं, ये जो सिलसिला था दिन ब दिन आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि मेरा जो मीडिया में जो बीट था, स्पेशलाइजेशन था, वो एंटरटेनमेंट था। कल जीवन चेन्नई में थे, आज दिल्ली में हैं। और अब पूछना चाहूँगा जीवन, अब आगे गाड़ी कहाँ जाने वाली, किस प्रमोशन? सीधा उड़ के मुंबई जाऊंगा और फिर वहाँ से उड़ के बड़ौदा जाऊंगा। जब आप सुपर हीरो हैं तो हर जगह उड़ के फटाफट पहुँच जाते हैं। अभी रावण पे काफ़ी दिनों से आपने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया हुआ है, बहुत सारी एनर्जी लगाई हुई है, इसके बाद क्या प्लान है? कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने वक्त लिया था। थोड़ी मुझे चोट भी लगी हुई थी घुटने में। आई एम होपिंग दैट इसके बाद मैं पहले छुट्टी लूँगा, अपना जन्मदिन मनाऊँगा और फिर उसके बाद जनवरी से शूटिंग शुरू करूँगा। मेरा सवाल था कि इन दोनों में से दूल्हा और दूल्हे जी के भाई ने सोचिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतना वक्त लगेगा? हाँ। किलो के हिसाब से चुन रही हैं। ये मसल्स पे जाती हैं। दिल I will choose on the 9th of September.
बॉलीवुड की इन सेलिब्रिटीज़ के साथ मेरा जो वास्ता रहा इंटरव्यूज़ करने का, ये लगातार जारी रहा। बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, इसके कई वीडियोस तो मेरे पास उपलब्ध थे, तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। लेकिन अभी कई ऐसे वीडियोस हैं जो एनडीटीवी की लाइब्रेरी में अभी भी पड़े हुए हैं। मैं बीते रात भर जाग करके एनडीटीवी के साइट पे जाके मैं चेक करता हूँ, क्या पता कोई आर्काइव में मिल जाए। आखिरी जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरा अमिताभ बच्चन के साथ होने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया था। इसके पहले मैंने एनडीटीवी रिज़ाइन कर दिया था। बॉक्स ऑफिस पर हालांकि आमिर की तलाश अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। पूरी नहीं, आधी है। लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पता नहीं क्या ढूंढ रहा हूँ। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इस लंबे सफ़र में क्या तलाशा आपने? वेल, हमने कोशिश की है कि हम जो कहानी जिससे हमने शुरुआत की थी, जो रीमा और जोया ने लिखी है, हमारी तलाश ये थी कि हम इस कहानी को पर्दे पे लाएं, और रीमा ने बखूबी ये किया है एज ए डायरेक्टर, और हम सब ने उनका साथ दिया है। जितने इंटरव्यूज़ मैंने किए, उन इंटरव्यूज़ में हर बार किसी को एक्साइटमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे एक्साइटमेंट नहीं होता था, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था। मतलब मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है इंटरव्यू दर इंटरव्यू बढ़ता चला जा रहा था। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था, मैं ये सोचता था, कब तक मैं दूसरों का इंटरव्यू करता रहूँगा, मेरा इंटरव्यू कब होगा? और यही बात मेरे मन को कौंध गया, और एक दिन ऐसा आया जब मैंने नौकरी रिज़ाइन कर दिया, और आज वही कर रहा हूँ जो मैं चाहता था। यानी कि आज मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। आज मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं पूरे जीवन भर सोचता था करने का। इस फिल्म में खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि बहुत चीज़ें काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रही है। लाइक आमिर रानी के साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद, आप लोगों की पूरी टीम आमिर के साथ काफ़ी लंबे अरसे के बाद, वैसे ही काफ़ी लंबे असर के बाद इन एनी केस। जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, तो मतलब हम हमेशा चाह रहे थे कि दिल चाहता है कि एक्सपीरियंस के बाद हमें फिर से एक मौका मिले कि हम साथ में काम करें। वो मौका मतलब कभी कभी हम नज़दीक आके कुछ होता नहीं था, बट फॉर्चुनेटली विद द स्क्रिप्ट ऑफ तलाश जो रीमा और जोया ने लिखी है, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर। ये सक्सेस जर्नी आप तक पहुंचाने का बस एक ही मकसद था कि मैं आपको ये बताऊं कि एक छोटे से शहर का एक इंसान भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है जो शायद कभी हमारा सपना होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे भी आगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, और बहुत सारे लोगों की कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपको वाकई में बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करेगा।